कैलाश पर्वत का भारत के पौराणिक धर्म ग्रंथों में काफी खास स्थान है। इस स्थान का भगवान शिव के साथ काफी खास संबंध है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। इसी वजह से हर साल कई श्रद्धालु इस पवित्र जगह पर भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। कुछ मान्यताएं तो ये तक कहती हैं कि भगवान शिव आज भी इस पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक बार चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब भी कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। यह आज भी अजय है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। यह तिब्बत पठार से करीब 22,000 फीट की दूरी पर स्थित है। इस वजह से चढ़ाई के लिए इस स्थान को काफी दुर्गम कहा जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर अब तक कोई चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। इसी कारणों से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमय कहा जाता है। हवाई दृश्य देखने पर इन सब झील और पर्वतों से स्वास्तिक के समान आकृति उभरती है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि यही वो बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वो स्थान माना जाता है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है और यहाँ आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। धरती की एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत को। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है। मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्य आत्माएं ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रभाव है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान होगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिक के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही जाती है। इस पर्वत पर चढ़ने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। पर कहा जाता है कि रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिसिटियाको कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल RC विल्सन ने भी साझा किया था। उनके मुताबिक जैसे ही वो कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 प्रकार की लाइटें चमकती हैं। एक अन्य पर्वतारोही की कहानी यह भी बताई जाती है कि एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत को चढ़ने का निश्चय किया। उसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अभी वह आधे रास्ते से वापस लौट आया। अंग्रेज व्यक्ति ने यह भी बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत चढ़ने की यात्रा पर निकला था तो मेरी उम्र केवल 30 वर्ष की थी। इस कारण मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे।
लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत चढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते और चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी और साथ में मैंने अपनी शारीरिक क्षमता को भी कम महसूस किया। अब मैं जवान से बूढ़ा होने लग गया था। जब उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत चढ़ाई की यात्रा का वृत्तांत लोगों को बताया तो लोग उसकी बात को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। डिसूजा ने बताया कि जब मैंने यात्रा शुरू की थी तो शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता जा रहा था वैसे वैसे अचंभित करने वाली घटनाएं मेरे साथ घटित होने लगी थी, जिससे मैं आश्चर्यचकित हो गया था। और जब मैंने अचानक से मेरी शरीर में इन परिवर्तनों को देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत चढ़ने का अपना फैसला बदल दिया। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की जलवायु को पर्वतारोही के अनुकूल नहीं मानते। भौगोलिक विशेषज्ञों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिस वजह से कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना असंभव हो जाता है। कुछ जानकार बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को दिशा भ्रम हो जाता है और वह कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय यह भूल जाते हैं कि वह सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर। हिंदू ऋषि मुनियों के साथ साथ तिब्बत के धर्मगुरु भी ऐसा मानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिल जाती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की होती है। कैलाश पर्वत में एक विशेष प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। कैलाश धूप को देवों के देव महादेव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग कैलाश धूप को संजीवनी वनस्पति मानते हैं, जिसको ग्रहण करने वाले व्यक्ति चिरंजीवी बन जाते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। कैलाश पर्वत पर यति यानी हिम मानव को देखे जाने की चर्चाएं होते रहती हैं। इनका वास हिमालय में होता है। लोगों का कहना है कि हिमालय पर यति के साथ भूत और योगियों को भी देखा गया है, जो लोगों को मारकर खा जाते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर और भी ऐसे कई सारे रहस्यमय चीजें और कथाएं हैं जो हम इंसानों को पता भी नहीं है, और अगर पता चल भी जाए तो शायद हम उन बातों को समझ ना पाए। आप कभी मानसरोवर गए हैं या नहीं, या कभी जाने की इच्छा रखते हैं या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।